वेलकम टू स्टोरी बुक्स। तो अब तक हमने देखा था चिवेनिंग शू जेंगयोंग को बताता है कि वह मोरान से नफरत नहीं करता और उसकी सज़ा कंप्लीट होने के बाद वह अपने तीनों डिसाइपल्स को होली वेपन लेने के लिए डॉनिंग पीक ले जा रहा होता है और उसमें बताता है कि उसके पास 3 वेपन हैं पर वो केवल तियानवेन ही यूज़ करेगा। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। ये सुनने के बाद शिमिंग शांत हो जाता है, लेकिन चिवेनिंग जानता था कि वह अभी भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। वही मोरान खड़ा हुआ था और कुछ अपने मन में सोच रहा था। उसका चेहरा अजीब सा ही एक्सप्रेशन दे रहा था, जो स्माइल भी कर रहा था और स्माइल नहीं भी। वो सोचता है होली वेपन का काम ही यही है कि किसी को मारना, लेकिन चिवेनिंग जैसा सच्चाई का देवता वो ये सब बिल्कुल नहीं करेगा जब तक कोई ऐसी घड़ी नहीं आती जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो उसकी। लेकिन सच्चाई के देवते के बखान तो मुझे सब बेमतलब लगते हैं। इसको एक इंसाफ की बात करना नहीं बल्कि बेवकूफ़ी करना कहते हैं। क्या हो गया इसका इतनी इंसानियत दिखाकर? आखिर मैं मेरी ही जेल में पड़ा हुआ था ना। वो यही सब सोच रहा था कि तभी शिमी की आवाज़ आती है और उसके थॉट्स ब्रेक हो जाते हैं। शिजुन, मैंने सुना है कि हर तरह का कल्टीवेटर डॉनिंग पीक में होली वेपन के लिए जाता है, लेकिन जिंगचैंग लेक में केवल 1 या 2 ही कल्टीवेटर होते हैं जिनको वह वेपन मिल पाता है। और अभी कुछ सालों से देखा जाए तो अभी तक किसी को भी होली वेपन नहीं मिला वहाँ से, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे मिल पाएगा। आर्यन और राजकुमार दोनों काफ़ी प्रबल हैं अपनी विद्या में, लेकिन मुझे अभी और तैयारी करनी चाहिए। चिवेनिंग कुछ नहीं कहता और शिमी को देख रहा होता है। वहीं मोरान को भी याद आता है कि पिछली ज़िंदगी में भी शिमी ने ऐसे ही मना कर दिया था क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस की कमी थी और इस पर मोरान नहीं चाहता था कि शिमी ना जाए। और वह हंसते हुए कहता है, अरे कोई नुकसान तो नहीं है ना शिमी, चलो मान लो कि तुम्हें नहीं मिल पाया तो बस ये सोच लेना कि हम घूमने गए थे। ये शिशिंग पीक में बैठने से तो अच्छा है और ये सोचते रहना कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो क्यों ना बाहर जाओ और दुनिया देखो, है ना? शिमी और नर्वस हो जाता है और कहता है, नहीं आरान, मेरे में सच में क्षमता नहीं है। वहाँ डॉनिंग पीक पर कितने सारे कल्टीवेटर्स जाते हैं। अगर वहीं किसी ने मुझे मुकाबला करने को कहा तो मैं कैसे कर पाऊंगा? मैं ज़रूर उन डिसाइपल से हार जाऊंगा और शिजुन की बेइज्जती होगी। चिवेनिंग अपनी आंख उठाता है और शिमी की ओर देखकर कहता है, क्या तुम केवल इससे डर रहे हो? ये शब्द अजीब थे। क्या चिवेनिंग क्वेश्चन पूछ रहा था या शिमी को कुछ समझा रहा था? वैसे बाकी के 2 डिसाइपल्स तो नहीं समझ पाए, लेकिन शिमी समझ चुका था। जैसे ही वह चिवेनिंग की ओर देखता है उसका दिल धड़कने लगता है और कहता है, शिजुन। चिवेनिंग के एक्सप्रेशन अब भी काम थे और वो कहता है, तुम्हारी स्पेशलाइजेशन हीलिंग में है, ना कि फाइटिंग में। अगर कोई तुम्हें चैलेंज करता भी है आगे तो उसे मना कर देना, फिर उसके बाद किसी को शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। तभी मोरान कहता है, शिमी चिंता मत करो, तुम्हारे पास मैं हूँ ना। और फिर वे तीनों डिसाइपल्स अपना सामान पैक करने चले जाते हैं क्योंकि उनकी मंजिल काफ़ी ज़्यादा दूर थी। सीधा उन्हें अपर कल्टीवेशन की ओर जाना था, तो घुड़सवारी करना काफ़ी ज़्यादा थकान का यातायात बन जाता। इसीलिए उन लोगों ने तलवार से उड़ने का सोचा और चिवेनिंग ने मना कर दिया कि वह तलवार की राइड से नहीं जाएगा। तो घूम फिर के उन्हें एक घोड़ा गाड़ी करनी पड़ी, जिससे उन्हें 10 दिन लग गए डॉनिंग पीक के नीचे जो शहर है वहाँ पहुँचने में। वो तीनों डिसाइपल्स तो कैरेज के नीचे उतर आए थे, पर चिवेनिंग अब भी वहीं बैठा था और कहता है, आज रात हम यहीं रुकेंगे और कल थोड़ा सा चलने के बाद हम डॉनिंग पीक पहुँच जाएंगे। जिस शहर में वे ठहरे थे उस सिटी का नाम दाई सिटी था। वह ज़्यादा कुछ बड़ी सिटी नहीं थी, लेकिन उधर पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा थी और सब के सब काफ़ी ज़्यादा अमीर थे।
वे लोग सिल्क पहना करते थे, जेड्स या ऐसे ही कीमती पत्थर अपने पास रखा करते थे। मतलब उन्हें देखकर इतना तो प्रतीत हो रहा था कि लोअर कल्टीवेशन में जो सबसे अमीर आदमी भी होता है वो यहाँ के लोकल्स को टक्कर नहीं दे सकता। ये हालात देखकर शिमेंग कहता है, देखो तो इन अपर कल्टीवेशन वाले लोगों को, इनके घरों में ही मीट की और दारू की खुशबू आती रहती है। वहीं बेचारे गरीब आदमी, वो बस भूखे रहें और भूख से ही मर जाएं, कोई इन्हें नहीं देखता। मोरान को भी ये सब पसंद नहीं था, इसीलिए वह शिमेंग की बात को नहीं काटता इस बार। लेकिन क्योंकि उसको मज़े लेने की आदत थी तो वह स्माइल करके बोलता है, वैसे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा जलन हो रही है। जाहिर है क्यों सारे लोअर कल्टीवेशन वाले अपर कल्टीवेशन में रहना चाहते हैं। एक आम इंसान भी इतना अमीर लगता है, भले ही वो कल्टीवेटर हो या ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहीं चिवेनिंग ने एक मास्क पहना हुआ था और वह अपनी घोड़ा गाड़ी से नीचे उतरता है। शिमेंग पूछता है, शिजुन ये मास्क कैसा? चिवेनिंग बताता है, ये लिनिये का रिफेंग्स एक्ट है, अच्छा होगा अगर मैं अपना चेहरा ना दिखाऊं। शिमेंग को इस बात से कंफ्यूज देखकर मोरान उसका मजाक उड़ाना चालू कर देता है। शायद मेरा लिटिल पीकॉक अपना दिमाग घर छोड़ आया है, जो ये भूल गया कि शिजुन हमारे लिनिये के रिफेंग्स एक्ट के ग्रैंड मास्टर रहे हैं। ये सुनकर शिमेंग को याद आता है एकदम से, लेकिन वो कैसे मान ले कि ये सब वो अभी भूल चुका था। और फिर वो लाल होकर कहता है, ऑफ कोर्स मुझे पता था, लेकिन वो बस वहाँ के एक ग्रैंड गेस्ट मास्टर थे। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने शिजुन को खरीद लिया हो। तो अगर वह शिजुन को देख भी लेंगे तो क्या बड़ा हो जाएगा, बताओ? क्या लिनी के रिफेंग्स एक्ट वाले शिजुन को खींच के अपने साथ ले जाएंगे? मोरान फिर कहता है, बेबुद्धि कहीं के, क्या तुम्हें पता नहीं है, जब से शिजुन ने लिनी का रिफेंग्स एक्ट छोड़ा है किसी को नहीं पता कि शिजुन अब कहाँ रहते हैं। जब भी हमसे पूछा जाता है कि हम कहाँ से हैं और किसकी मास्टरी ले रहे हैं तो हम हमेशा शिशेंग पीक का नाम बताते हैं और अपने शिजुन का नाम हमेशा छुपाते हैं। वो क्यों? अब समझ आ रहा है? शिमेंग को फिर समझ आता है, ओह तो किसी को पता नहीं है कि शिजुन कहाँ रहते हैं, ये एक सीक्रेट है। लेकिन शिजुन तो इतने ताकतवर हैं तो उन्हें छुपने की क्या ज़रूरत? चिवेनिंग कहता है तभी, ऐसा नहीं है कि मैं छुप रहा हूँ, बस मैं आगे कोई बेफिजूल की दिक्कत नहीं चाहता। चलो अब कोई धर्मशाला ढूंढते हैं। वहीं धर्मशाला में रिसेप्शनिस्ट बोलती है, आपका स्वागत है, क्या आज आप हमारे यहाँ रुकना पसंद कर रहे हैं? शिमेंग कहता है, 4 कमरे। वो रिसेप्शनिस्ट फिर स्माइल करती है और हेजिटेट होकर कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए सर, यहाँ पर सारी धर्मशालाएं अभी फ़िलहाल भरी हुई हैं। वहीं हमारी धर्मशाला में केवल 2 कमरे खाली हैं। अब कोई डिस्कस करने का फ़ायदा नहीं था, क्योंकि अब 4 कमरों की जगह 2 कमरे हैं, मतलब शेयरिंग पॉसिबल है। लेकिन अब दिक्कत ये आती है कि कौन किसके साथ कमरा शेयर करेगा। वहीं चिवेनिंग पेमेंट करने चला जाता है और तीनों डिसाइपल्स चालू हो जाते हैं। मोरान कहता है, मैं शिमी के साथ रहूँगा। शिमेंग तभी कहता है, हाँ जैसे कि मैं रहने दूंगा। मोरान को तभी शौक लगता है और वो कहता है, हाँ लेकिन मेरे हिसाब से तो तुम्हें शिजुन पसंद थे ना, और तुम्हें उनसे चिपकना कुछ ज़्यादा ही पसंद है। शिमेंग फिर हड़बड़ाता है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनके साथ। हाँ ये सच है कि चिवेनिंग उसका शिजुन, शिमेंग उनकी काफ़ी ज़्यादा इज्जत करता है, लेकिन ये भी सच है कि वह अपने शिजुन से काफ़ी ज़्यादा डरता है। इवन कोई बता नहीं सकता कि शिमेंग उनकी रेस्पेक्ट ज़्यादा करता है या उनसे डरता ज़्यादा है। शिमेंग का लाल चेहरा देखकर मोरान कहता है, हाँ भाई, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम शिजुन के साथ कमरा इसीलिए शेयर नहीं करना चाहते क्योंकि तुम उनसे डरते हो। शिमेंग तभी हड़बड़ाता है कि क्या कह रहे हो तुम? ऐसा नहीं है कि शिजुन मुझे खा जाएंगे, मैं उनसे क्यों डरूंगा?
और मुरान और ज़्यादा मुस्कुराने लगता है। ओह, लेकिन क्या तुम्हें पता है शिजुन अपनी नींद में लोगों को मारते हैं, पता है तुम्हें? शिमेंग घबरा जाता है और डर के मारे उसका चेहरा पीला पड़ने लगता है, लेकिन तभी उसे याद आता है और वो कहता है, एक मिनट, तुम्हें कैसे पता शिजुन कैसे सोते हैं? क्या तुम उनके संग सोए हो कभी? ये शिमेंग का कहा हुआ काफ़ी ज़्यादा डबल मीनिंग था। भले ही शिमेंग, जो कि इतना सीधा था, उसे पता ही नहीं था उसने क्या कहा, लेकिन ये सुनकर मुरान खुद ब खुद मुस्कुराता है और सोचता है, तुम नहीं जानते ये सम्मानित व्यक्ति शिजुन के साथ कितनी बार नहीं सोया है। लेकिन एक जेंटलमैन कभी इन चीज़ों का बखान नहीं करता। और मुरान कहता है, ओह अच्छा, तुम्हें विश्वास नहीं है तो सोकर देखो उनके संग। और हाँ, दवाइयाँ मत भूलना मेरे भाई, काम आएंगी। शिमेंग का गुस्सा बढ़ता जा रहा था, लेकिन तभी चिवेनिंग आ जाता है और शिमेंग कुछ नहीं कह पाता। और चिवेनिंग कहता है, चलो। तीनों डिसाइपल्स अपने शिजुन को फॉलो करते हैं और रूम के दरवाजे के आगे खड़े होकर ज़मीन की ओर ताक रहे होते हैं कि अब उनका शिजुन किसको बलि का बकरा बनाएगा। चिवेनिंग थोड़ा शांत होता है, फिर कहता है, केवल 2 कमरे हैं तुम में से। और तभी वो सोचने लगता है कि अब वो क्या कहेगा, तुम में से कौन मेरे साथ आना चाहता है? नहीं नहीं, ऐसा लगता है जैसे चिवेनिंग कितना बेचारा नहीं है। नहीं, चिवेनिंग ऐसे बिल्कुल नहीं कहेगा। तो फिर यूहेंग एल्डर को कैसे कहना चाहिए, मूवी यू, मेरे साथ आओ, इस तरह भूल जाओ। और चिवेनिंग को लगता है कि अगर वह मोरान को कमरे के अंदर ले गया तो ऐसा लगेगा जैसे उसने शादी में दुल्हन को भगा लिया हो। आखिरकार वह जानता है मोरान शिमी को पसंद करता है, तो ऐसा करना सही नहीं होगा और ऐसा लगेगा कि वह ये जानबूझकर कर रहा है। और इन सबको पीछे छोड़ो भी, तो जब से रेड लोटस पेविलियन में वो रात गुजरी है, तब से ही वह दोनों एक दूसरे के सामने काफ़ी ऑकवर्ड फील करते हैं। तो एक संग कमरा शेयर करना सही आइडिया नहीं है। और वह पीछे मुड़ता है और शिमेंग के आगे खड़ा होता है। शिमेंग मेरे साथ चलेगा। मोरान, जो कि अभी तक मुस्कुरा रहा था, वो एकदम से अचंभित हो जाता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि उसने ये सोचा था कि शिमेंग चिवेनिंग के संग नहीं रहेगा। उसने ये सोच रखा था ताकि वह शिमी के साथ रह पाए। लेकिन जब इस चीज़ का चुनाव चिवेनिंग के मुंह से निकला, इसका मतलब चिवेनिंग ने शिमेंग को चुना उसके अलावा। तो ये चीज़ मोरान को इरिटेट कर देती है। पता नहीं मोरान को क्या हो गया था, उसने इस चीज़ के बारे में सोचा नहीं था। वो बस एक गली के कुत्ते के बच्चे की तरह है जो जितना भी ऊपर देख ले उसे नहीं पता चलता कि आसमान कितना ऊंचा है। और इसी तरह वो पपी एक आदमी से मिलता है। वो आदमी उसके संग कुछ ज़्यादा खास अच्छा नहीं था, लेकिन हमेशा खाने के बाद उसको अपनी हड्डियां दे दिया करता था ताकि वो उसको निगल सके। और उस पपी को भी उस आदमी से ज़्यादा लगाव नहीं था। वो उस घमंडी आदमी को नापसंद था। उसकी दी हुई हड्डी को वह चबाता और चबाने के बाद उसके पास आकर उसी के ऊपर भौंकने लगता, क्योंकि वह उसको कभी अपने मालिक की तरह देख ही नहीं पाया। और ऐसे ही इनका सिलसिला चलता रहता। फिर तभी उसका मालिक एक दिन एक कटोरे में हड्डियों के बजाय चावल के दाने लाया था, जो कि इस पपी को अजीब लगी। और फिर उसे पता चला कि वह दाने एक सुंदर सी पिकॉक के लिए थे, जो कि बहुत प्यार से उस मालिक के साथ खेल रहा था। और उस आदमी को भी वो पिकॉक काफ़ी ज़्यादा पसंद था। वह भी उसको काफ़ी प्यार से खिला रहा था। और वो गली का पपी उसको बस अचंभित होकर देखता रहता। आफ्टर ऑल, चाहे कुछ भी हो जाए, उसे यकीन था कि चिवेनिंग उसे ही चुनेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
जो कि उसके दिल पे लगता है और वह काफ़ी हर्ट हो जाता है। वैसे मोरान भी काफ़ी अजीब है, ये कहानी सुन के मुझे भी बड़ा अजीब लगा। गली का पपी, पिकॉक, इसकी अलग ही दुनिया चल रही है कुत्ते बिल्लियों में ही। हाँ तो गाइस, इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। हाँ तो मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे दूँ, नेक्स्ट चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इंतज़ार कीजिएगा। और आगे की कहानी जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बग्स।